दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका कला दिरखा मुंबई में। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है यक्षिणी। आपका स्वागत है। आज आपको ले चलते हैं जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई। आज के कलाकार हैं श्री मोगलान श्रावस्ती जी। धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों आपसे एक नम्र निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और हमारा उत्साह बढ़ाएं। इनका प्रिय विषय है बुद्ध। इस प्रदर्शनी में इन्होंने बुद्ध के जीवन के विभिन्न पहलुओं को कैनवास पर आयल माध्यम में दर्शाने का प्रयास किया है, जो 23 अक्टूबर 2023 तक चलेगी। आइए मिलते हैं कलाकार से। मेरा नाम है मोगलान श्रावस्ती। मैं बेसिकली पेंटर और ड्राइंग का बहुत ही चाहता हूँ और खुद पेंटिंग बनाता हूँ। और पहले मैं यूट्यूब का आभार व्यक्त करता हूँ और फिर मेरे पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा बात करने की कोशिश करता हूँ। इस देश में बुद्धा का देश है और बुद्धा ने इस देश को जो शांति प्रदान की है, जो प्रेम दया करुणा प्रदान की है, उस सब्जेक्ट को लेकर मैं अपने भाषा में व्यक्त होना चाहता हूँ। इसलिए मैंने बुद्धा का पेंटिंग बनाया और बुद्धा ने जो एक दिया है अहिंसा का लेसन दिया है, उसमें प्राणियों पे दया करो, करुणा करो, सभी को जीने का समान अधिकार है। और उस वचन को मैंने मेरी तरीके से पेंट करने का प्रयास किया। और जातक कथा ये वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन और सबसे टॉप की लिटरेचर मानी जाती है। उसमें ये पटाचारा जो है उस पर मैंने पेंटिंग बनाने की कोशिश की। राजकुमारी रहती है, जब युवा अवस्था में आते हैं तो उनके माता पिता राजघराने में उनको शादी ब्याह की सोचते हैं, तो उसे पसंद नहीं होता है जो उन्होंने तय किया होता है। तो पड़ोस में रहने वाला नवयुवक से वो शादी करती है और बाद में वो उसके साथ चली जाती है। 2 साल बाद उनके 2 बच्चे होते हैं और जंगल में वो अनाज लाने के लिए, फल लाने के लिए जाता है, तो लौटता नहीं। उस प्रतीक्षा में चली जाती है, बड़ा साथ में काटा हुआ है। फिर वो 2 बच्चे लेकर कहाँ जाए ये सोचते, तो वो फिर अपने माता पिता की तरफ वो चली जाती है। तो जब जाती है तो नदी का बहाव बहुत बड़ा रहता है, तो उसमें 2 बच्चों को लेकर जा नहीं पाती है। तो एक बच्चे को किनारे रखती है और दूसरे बच्चे को पानी में बहाव से उस तीर पे चली जाकर छोड़ देती है। अब दूसरे बच्चे को लेने के लिए जब आती है तो बीच नदी में वो देखती है तो चील, उसको मांस का टुकड़ा उसे मिला है, इसलिए वो उठाकर ले चले जाता है और वो चिल्लाती है कि बच्चों को बचाओ मेरे, तो कोई बचाने के लिए नहीं होता है। तो दूसरे तीर पे जो बच्चा होता है उसको लगता है कि माँ मुझे बुला रही है, तो दूसरा बच्चा भी उस भाव में निकल जाता है। माँ बाप निकल गए, पति निकल गया, अभी बच्चे भी निकल गए, तो इसका परिणाम उसके मस्तिष्क में होता है। और फिर वो अपने माँ बाप से मिलने चली आती है। गाँव में जब आती है तो उसे बोलते हैं सत्संगग्रस्त की आप कैसे आइएगा, तो मुझे माँ बाप से मिलना है। क्योंकि तेरी विरह में माँ बाप ने भी अपना छोड़ दिया, सब अंत विधि चल रही है, मिल सकते हो। तब उसके मस्तिष्क में और दूसरा आघात होता है, तब उसे बोल देते हैं कि सब ग्रस्त लोग हैं, बुद्धा के पास लेके जाते हैं और बुद्धा उनको अनित्यवाद क्या है ये बताते हैं कि इस वर्ल्ड में कोई वस्तु स्थिर नहीं है। अपने शरीर में ही जन्म है, अपने शरीर में ही बालपन है, अपने शरीर में ही तरुण अवस्था है, अपने शरीर में ही वृद्धावस्था है और बाद में मृत्यु भी साथ में लेकर घूम रहे हैं। इसका मतलब है कि शाश्वत कुछ नहीं है, सब अनित्यवाद है। और उसके 2 एग्जाम्पल दिए, जैसे प्रज्वलित ज्योत होती है, वो एक कण तेल का ऊपर आता है तो प्रज्वलित होता है, फिर दूसरा आता है, ये संक्रमण चलता रहता है। उसी तरह तुम जीवन में समस्याग्रस्त हो तो आपको उसको पकड़ के नहीं रखना है, वो हर लाइफ में दुख सुख चलता रहता है, तो उस
समस्या के कारण अगर तुम हतबल हो जाओगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए खुद में बदलाव लाओ। समस्या बदलेगी ये प्रतीक्षा करने के बजाय खुद में बदलाव लाओ, तब तुम कुछ अच्छा कर सकते हो। ये आने के बाद इस पटाचारा को अच्छा लगता है और फिर वो शरण में चली जाती है और शरण से चली जाने के बाद लेकर वो फिर अपने आप को एक तरीके से अच्छी तरीके से खड़ा करके एक बौद्ध मंक जो अरहंत पद पे चली जाती है और वो फिर सोशल प्रबोधन करने में वो सक्षम बन जाती है। लेकिन नारी का जीवन सिर्फ गुलामी के लिए नहीं है। तो नारी आज बाबा साहब के वजह से, संविधान के वजह से राष्ट्रपति बन चुकी है। इसकी काबिलियत होती है जो बुद्धा ने उसके धर्म में स्त्री को समानता प्रदान की थी और आज भी वो संविधान के माध्यम से उसकी प्रतिष्ठा बरकरार है बिकॉज ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर। और उस विचार को मैंने देने का प्रयास करने की कोशिश की है। थैंक यू। धन्यवाद। आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें।